Assalamu alaikum guys, welcome back to my new vlogs. This vlog is relating to smoke. No doubt ये जो smoke है, ये धुंध है. Every year we have to face such types of problem, especially during December and January. तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसात जो होते हैं ऑन रोड, जीटी रोड है, मोटरवेज है. तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी जो आज मैं दूंगा, क्योंकि जो स्मोक है उसमें ट्रैवलिंग जो लोग करते हैं उनकी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है. तो आई डू होप दिस व्लॉग will be highly informative for you and you will be able to obtain a lot of information from this vlog, so stay with me. I do hope you will be enjoy a lot. तो guys, first of all, स्मोक के अंदर अपने आप को बचाएं. सेव योर ओन सेल्फ एट योर लेवल बेस्ट. तो जो आपके पास डबल गारमेंट्स हैं, स्वेटर है, जर्सी है, अपर है, जैकेट्स है, वो पहने ताकि ये जो सर्दी है, ये धुंध है, उससे अपने आप को महफूज कर सके. आप ग्लव्स है तो वो पहने. मकसद ये है कि अपने आप को फर्स्ट और टॉप प्रायोरिटी पे आप सर्दी से बचाएं. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कंडीशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. अब ये जो स्मोक है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये 5 से 6 कदम के फासले तक आपकी विजिबिलिटी है. आगे जो है फर्दर विजिबिलिटी नहीं है. यानी आप ये नहीं कह सकते कि एट अ स्टोन थ्रो आपकी जो आँख की एसेस है वो वहाँ तक नहीं है. तो गाइस, अब हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है और धुंध के अंदर जो स्पीड है मैं कहता हूँ वो 20 किलोमीटर से भी थोड़ी होनी चाहिए. यानी अगर आप 40 या 50 किलोमीटर की स्पीड पे भी जाते हैं ना, तो अक्सर औकात ये होता है, जिसका ये देखें गाइस, ये पीक है, ये अलॉन्ग विद द साइड ऑफ रोड जो पीक है, इनसे जो नमी नीचे गिरती है, पानी गिरता है. अगर आप 50 की स्पीड पर बाइक को चलाते हैं ना, तो जो ही आप ब्रेक लगाएंगे तो दोनों जो व्हील है वो स्लिप हो सकते हैं. इस तरह स्लिप होने से काफ़ी खदशात होते हैं कि आप एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोट लग सकती है. तो ये रिस्की होता है. स्पेशली जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ से जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो मिनिमम होनी चाहिए. यानी 20 किलोमीटर से स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हमें डायरेक्शन जो है वो इस तरह लेनी चाहिए सफ़र करते हुए कि जो सामने वाली गाड़ी है उसको फॉलो करना चाहिए. स्पेशली ड्यूरिंग जो स्मोक है या फॉग है, जब धुंध होती है तो उसमें हमें जो सामने वाली गाड़ी जा रही है उसकी लाइट्स को फॉलो करके हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए और उसके डायरेक्शन के साथ हमें जाना चाहिए. वन शुड मस्ट कीप अ डिस्टेंस वाइल फॉलोइंग. जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक, एक ख़ास जो है वो फासला रखें ताकि आप किसी भी बड़े हादसे से बच सकें. जो ट्रेन एक्सीडेंट है उससे हम महफूज हो सकें. तो गाइस, बड़ी मुश्किल से हम इस धुंध के अंदर जो है ना, ये अभी शेल पंप पे पहुंचे हैं. तो यहाँ पे हम अपनी बाइक को पार्क करेंगे. मैं और ये मेरे साथ भाई भी हैं. सिमिलरली ये देखें, इस धुंध के अंदर ये चादर है, ये टोपी है, ये मास्क है, ये लेके आना ज़रूरी है क्योंकि आप सर्दी से भी बचें, धुंध से भी बचें. धुंध ज़्यादा थी ना, तो गाँव के अंदर गाइस धुंध बहुत ज़्यादा होती है, हमें केयर करनी चाहिए. तो हम अपना ये सारा जो सादो सामान है ये यहाँ उतारते हैं. ये कैप पहनी हुई थी, हेलमेट था, ये चादर थी, इसके नीचे देखें ये अपर है, अपर के नीचे स्वेटर है, ये ग्लव्स है. तो इस तरह का जो सामान है वो पहन कर आना ज़रूरी है, लाजमी है कि हम बच सके धुंध से. अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक चीज़ जो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जब घर से निकलें हमें सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ लेनी चाहिए. सुबहान अल्लाह जी सखर ना हाज़ा व मा कुन्ना इल्ला लिल मुकर्रनीन.
हम बहुत ढेर सारी जो ये आफात हैं, हादसात हैं, एक्सीडेंट्स हैं, हम उनसे महफूज हो जाते हैं। तो अभी हम गाइस अपनी गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हैं ये पंप के ऊपर। स्टिल अभी देखें जो धुंध है वो कम नहीं हुई, लेकिन एक बात है कि गांव के एरियाज से यहाँ धुंध कम है, क्योंकि जो कस्बे हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पे धुंध बहुत। गाइस ये जो मेरे बैक पे रोड है, हमने इसी रोड से अपने सफ़र का आगाज़ करना है। हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देंगे कि धुंध के अंदर हमें कैसे ड्राइव करना है, कैसे चलना चाहिए। I am in my carry on the way to college. One can easily see there is zero visibility. Now guys, here are some instructions which one must adopt while traveling on roads, GT road especially. First of all, mind presence is compulsory while you driving. Along with this, जो drivers हैं उनकी जो स्लीपिंग है, दे मस्ट इंटरटेन देयर साउंड स्लीपिंग्स। अगर नींद पूरी नहीं है तो उससे जो है बहुत सारे जो हादसात हैं वो हो सकते हैं। देन ही और शी मस्ट अवॉइड ओवर स्पीड, ओवरटेक्स वाइल ट्रैवलिंग्स। और हमें ये कर लेना चाहिए कि एज अ रूटीन मैटर्स हम घर से वन शुड मस्ट अर्ली जो है 15 और 20 मिनट्स जो है हमें जल्दी निकलना चाहिए। नो मैटर्स वी आर गोइंग टू आवर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, कोर्ट, कचहरीज, ऑफिस, वेयर एवर वी गो, तो हमें 15 से 20 मिनट जो है वो पहले निकलना होगा। देन गाइस जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है वाइल ट्रैवलिंग एट ईच एंड एवरी कॉस्ट, उससे हमें अवॉइड करना होगा। देन गाइस ये ज़रूरी है कि अगर आप ज़्यादा धुंध के अंदर हैं, विजिबिलिटी ज़ीरो है, तो हमें फॉलो करना चाहिए जो हमारे फ्रंट पे गाड़ी है, स्पेशली उसकी बैक पे अगर फोग या स्मोक लाइट लगी है, ऑन है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। वाइल फॉलोइंग द फ्रंट व्हीकल्स हमें मेक अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन ऑर्डर टू सेव, बिकॉज समटाइम्स अगर फ्रंट वाली गाड़ी जो है वो टकरा जाती है खुदा ना खास्ता, तो जो चेन एक्सीडेंट्स है जिसमें 8 से 10 या 12 गाड़ियां जो होती हैं वो लाइन में होती हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रह के उसको फॉलो करना होगा। Guys, this is the best way to protect us from cold। ये देखें बाय देयर ओन हेल्प लोगों ने जो है वो आग जलाई हुई है ऑन द रोड्स। तो गाइस देयर इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीवन कि जब आप इस तरह बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। देखिए अभी ये हम ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाईसाइकिल वाले अंकल जो थे उनकी वजह से हमने ना इज्तनाब किया है और हमें करना भी चाहिए। लेट्स सी अगेन हम ट्राई करेंगे इसको ओवरटेक करने की, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी भी है। वंस अगेन वी आर मेकिंग अ ट्राई, लेकिन अगेन वी फेल्ड। और देखें जब आपने इस तरह ओवरटेक करना है ना, तो सामने या साइड पे जो बाइक वाला है, बाईसाइकिल वाला है, उसको बचाएं। स्पेशली गाइस ओवरटेक करते वक्त जो साइड पे छोटी गाड़ियाँ, बाइक्स हैं, बाईसाइकिल्स है, या कोई वॉकिंग ट्रैक पे जा रहा है, तो हमारे मुल्क के अंदर उनको ब्लाइंडली जो है गाड़ियों के नीचे रौंदा जाता है। तो वी शुड बी हाईली केयरफुल while overtaking such long vehicles on roads। अभी देखिए ये मौसम क्लियर हो गया है। Now we are going to make another try to overtake it once again। और मुझे लगता है कि अब हम कामयाब हो जाएंगे। There is some distance in front of these vehicles। Thanks to God हमने इसको overtake कर लिया है।
अब ये भी हम इंशाल्लाह इसको क्रॉस करेंगे। तो अगर आपने स्पीड बढ़ानी भी है तो केयरफुली सराउंडिंग में लेफ़्ट राइट हमें देख के ओवरटेक करना होगा। तो गाइस इसमें हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए। दिस इज़ वेयर वी गाड़ी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर के जो हमारे रोड्स बनते हैं ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अभी ये जो साइड में लेफ़्ट में रोड है अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो सर्दी है, धुंध है या स्मोक होती है या फॉग होती है, उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम्स है। हमें अगर हम एक ही रोड पे वन वे के अगेंस्ट आते जाते हैं, ये जिस तरह ट्रैफिक हमें क्रॉस कर रही है, हम भी स्लोली एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो जब शदीद धुंध होती है तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। इस पे स्पेशली जब हम ओवरटेक करते हैं ये बड़ा रिस्क होता है। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, ये जो स्टेट है, उसको ये सीवियरली कंसर्न लेना होगा कि जो इस तरह के मौसम है या वेदर है उसमें जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है उनके लिए कितना बड़ा रिस्क है। और गाइस बाज़ औक़ात इस तरह के मौसम में और इस तरह एक ही रोड पे आते जाते हुए बहुत बड़े हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो स्टेट को, गवर्नमेंट को चाहिए कि एज़ सून एज़ जो साइड रोड है जो अंडर प्रोसेस है, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसको एज़ सून एज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। और गाइस ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 22 व्हीलर गाड़ियां हैं, 10 व्हीलर्स हैं, बड़े बड़े ये जो ट्राले हैं, ये चाहिए गवर्नमेंट को कि इनकी जो आमदो रफ्त है ये नाइट होनी चाहिए। जिस तरह ये देखें, इनको क्रॉस करना, ओवरटेक करना, ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब ये देखें इस तरह का ये एक भारी भरकम लंबी चौड़ी जो ट्राली है, तूड़ी से भरी हुई है, भूसे से। स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम्स ऑन द रोड्स ये नहीं होनी चाहिए। जो ट्रैफिक हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इनकी जो ट्रैवलिंग है ड्यूरिंग नाइट होनी चाहिए और इसमें हम सब की बेहतरी है। सो दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। तो गाइस बीइंग अ गुड सिटीज़न जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हमें ओबे करना है, वॉलेट नहीं करना। जिस तरह कि ये ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है तो हमें फॉलो करना है, हमें स्टॉप हो जाना है, रुकना है अनटिल ये ग्रीन लाइट अभी ऑन हुई है। अभी सिग्नल जो है ओपन हुआ है तो वी आर ऑन द वे। गाइस ये हम क्रॉस कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को। बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ना इसका व्यू है। ये फ्रंट जो गेट है इसको क्रॉस करने के साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद है अलॉन्ग विद द साइड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। यहाँ गाइस एक बहुत बड़ा मसला है, सिग्नल के लिए उन्होंने ना जैम्बर्स लगाए हुए हैं जिस वजह से यहाँ सिग्नल नहीं आते। तो गाइस अगेन हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके। गाइस ये फ्रंट ऑफ मी सीन देखें। अभी अगर हम शहर में पहुँचे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है। ये जो फॉग है, धुंध ख़त्म हो गई है और विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक हो चुकी है क्योंकि सूरज के निकलने के साथ ही जो फॉग है वो ख़त्म हो चुकी है। थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी के वी आर नियर टू आवर इंस्टीट्यूशंस सेफली। अभी हम यहाँ से गाइस टर्न लेंगे। इस टर्निंग पॉइंट से हम टर्न लेके गाइस सामने में इकबाल स्टेडियम है। ये जो बड़े बड़े लाइट्स लगी हैं ऊंची, ये इसी की हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। गाइस हमारे जो क्रिकेट के स्टेडियम्स हैं ना ये अभी वीरान पड़े हैं। ये लाल किला होटल है, रेस्टोरेंट्स है। तो गाइस एट अ स्टोन थ्रो
तो गाइस वी आर एट अ स्टोन थ्रो ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। अभी हम पहुंचने ही लगे हैं। तो गाइस ये मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। सो थैंक्स टू गॉड कि हम सेफली अपने इंस्टीट्यूशंस में पहुंच चुके हैं। गाइस थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी नो वी हैव रीच टू आवर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इस धुंध के अंदर, फॉग के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। जो इंस्ट्रक्शन है हमें उनको फॉलो करना है, माइंड प्रेजेंस है। फिर हमें अपनी स्लीपिंग जो है, साउंड स्लीपिंग, वो लेनी चाहिए। एज अ रूटीन मैटर हमें 15 to 20 मिनट्स घर से पहले निकलना चाहिए। ओवर स्पीड है, ओवरटेक है, फिर अगर धुंध ज़्यादा है तो आगे वाली जो गाड़ी है उसको हमें फॉलो करना है और एक स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है वो लेना है। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। तो गाइस आई डू होप कि मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले मैसेज तक, अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।